ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सैन सारा को घर पर देखते हैं, जो कि हमारे हीरो हेवांग के लिए डोर ओपन करती है। जैसे ही सारा डोर ओपन करती है, वांग उसे किस करते हुए गोद में उठाकर अंदर लेकर जाता है और उसे वैलेंटाइन विश करके एक चेन गिफ्ट करता है। देन वो उसे बाथटब में लेकर जाता है और अपना शर्ट उतार कर सारा को फिर से किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सारा ऑफिस में होती है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि तुम परफ्यूम बनाने में माहिर हो, फिर भी तुम यहाँ नॉर्मल सी जॉब क्यों कर रही हो। तभी सारा को वांग का मैसेज आता है, जो उसे बार में लेने आने को कहता है। जो देखकर सारा 1 साल पहले का एक इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर सारा कुछ गुंडों से बचकर भाग रही होती है और वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो भागते हुए वांग से टकरा जाती है, जिसे देखकर वांग उन गुंडों की पिटाई करके उसे बचा लेता है और फिर उसे कहता है कि तुम हो कौन। सारा कहती है कि मैं सैन सारा हूँ। वांग उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और इस इंसिडेंट को याद करके सारा सोचती है कि उस दिन के बाद मैं वांग की कैंडी बनकर रह गई, ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। नेक्स्ट दिन में सारा वांग को लेने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर लेन नाम का एक आदमी, जो कि सारा का दुश्मन होता है, वो उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सारा कहती कि मैं वांग को लेने आई हूँ। जो सुनकर लेन चिल्लाकर सभी से कहने लगता है कि ये देखो, वांग की मिस्ट्रेस उसे लेने आई है। जो सुनकर सारा लेन को थप्पड़ लगाती है और उसके मुंह पर पानी फेंक कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की। ये देखकर गुस्से में लेन भी सारा को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वांग वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर लेन डर के मारे वहीं रुक जाता है। फिर वांग उसके पास आकर कहता है कि तुमने ऐसे मारने की कोशिश की। जो सुनकर लेन और डर जाता है। तभी वांग लेन को अपना हाथ आगे करने को कहता है और उसके हाथ में अपनी सिगरेट रख देता है, जिससे लेन दर्द से चिल्लाकर वांग से माफ़ी मांगने लगता है। और सारा याद करती है कि कैसे लेन ने कॉलेज में उसकी सिस्टर जू सुयान को अब्यूज़ किया था। फिर वांग गुस्से में लेन को किक मारकर नीचे गिरा देता है और सारा को गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग और सारा अपने कुछ फ्रेंड के साथ उसी बार में बैठे होते हैं, जहाँ पर एक आदमी युआन, जो कि सारा के दुश्मनों में से एक होता है, वो वांग से कहते हैं कि आज अचानक से तुम अपनी कैनरी को यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। जो सुनकर वांग का बेस्ट फ्रेंड सीयू कहता है कि सारा कोई कैनरी नहीं है, वांग उसे पसंद करता है। तभी सारा की एक और दुश्मन इंग, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक कमीनी लेडी होती है, वो सारा को ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन सारा कहती कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती। जो सुनकर इंग यूसेंग, जो कि सारा का बचपन का फ्रेंड होता है, उसे टच करने लग जाती है, जिसे देखकर वो घबराते हुए कहता है कि मिस इंग, आप तो मुझे डायरेक्टर से मिलवाने यहाँ लाई थी ना। इंग कहती कि बकवास बंद करो और जो मैं कहूँ वो करो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर यूसेंग डर जाता है और खड़े होकर कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर इन गुस्से में एक ग्लास लेकर उसे यूसेंग के हाथ में मारकर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। ये देखकर सारा भागकर यूसेंग के पास जाती है और इंग से कहती कि ये तुम क्या कर रही हो। इंग गुस्से में सारा को कहती है कि तुम होती कौन हो मेरे बीच में आने वाली। तभी वांग वहाँ आकर सारा के कंधे पर हाथ रखता है और इंग को चिल्लाकर कहता कि अभी के अभी यूसेंग को हॉस्पिटल लेकर जाओ। इंग काफ़ी डर जाती है और यूसेंग को वहाँ से लेकर चली जाती है और सारा भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वांग सारा के पीछे जाकर उससे कहते कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। वांग उसे कंधे पर उठा लेता है और सीधे अपनी कार में लेकर जाता है और कहता कि मैंने उसे परेशान नहीं किया, तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो रही हो। सारा कहती कि आखिरकार तुम उनके फ्रेंड ही तो हो ना। वांग कहता है लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूँ। ये बोलकर उसे गोद में लिटा देता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर वांग जब वॉशरूम में नहा रहा होता है तो सारा उसके लैपटॉप में कुछ कर रही होती है। फिर वो जैसे ही वांग को बाहर आते देखती है तो लैपटॉप बंद करके बेड पर सो जाती है। तभी वांग आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा कहती कि सो जाओ, मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है। वो कहता है लेकिन तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। ये बोलकर उसे किस कर ही रहा होता है कि तभी उसे सीयू का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि युवान की कंपनी बर्बाद हो गई है। वांग हैरान होकर कहता है लेकिन कैसे। सीयू कहता है कि उनके थंडर ग्रुप के ऊपर घोटालेबाज और ब्राइबरी का केस हुआ है। उनके शेयर्स की कीमत 30% गिर चुकी है। सच सच बताओ, ये तुमने ही किया है ना, तुम्हारे अलावा ये कोई और नहीं कर सकता। वांग कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये बोलकर कॉल कट कर देता है, जिसके बाद वो जैसे ही अपना लैपटॉप टच करता है तो वो गर्म होता है। जो देखकर वो सारा से कहता है कि लैपटॉप अभी भी गर्म है, तुमने इसे यूज़ किया है ना। सारा कहती कि अगर मिस्टर वांग को मुझ पर इतना कम विश्वास है तो मेरे घर से निकल क्यों नहीं जाते। ये बोलकर वो चुपचाप वॉशरूम चली जाती है। ये देखकर वांग अपना लैपटॉप ओपन करके देखता है और सोचता है कि उसे मेरा पासवर्ड कैसे पता हो सकता है। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। इधर वॉशरूम में सारा को यूसेंग का कॉल आता है, जो कहता है कि तुम्हें इंग से संभल कर रहना होगा, उसकी नेक्स्ट टारगेट तुम हो सकती हो। सारा ओके कहती है और फिर वांग को वहाँ पर आता देखकर कॉल कट कर देती है।
तभी वांग वहाँ पर आकर सारा को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। सारा कहती कि इतना हैंडसम लड़का मुझे से नॉर्मल लड़की से माफ़ी क्यों मांग रहा है हम। वांग कहता है कि बस ऐसे ही है। फिर वो उसे ऊपर बिठा देता है और उसे किस करने लग जाता है। तभी वांग को उसकी मॉम मिसेस है का कॉल आता है और सारा कॉल स्पीकर पर रख देती है। मिसेस है कहती कि तुम घर कब आओगे, रोज तुम कोई ना कोई बहाना बना देते हो, मुझे तुम्हें मजबूर करने के लिए फोर्स मत करो। वांग कहता है कि ठीक है, मैं कल लंच पर आ जाऊंगा। देन सारा वांग से कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम को तुम्हारी शादी के बारे में डिस्कशन करना है। वांग कहता है कि ये सब बकवास है और फिर से उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन मिसेस है के घर का होता है, जहाँ पर मिसेस है और ग्रैंडपा एक फीमेल एक्ट्रेस चेन जुई, जो कि सारा की सिस्टर को अब्यूज करने वाली मेन कल्प्रिट थी, उसके साथ बैठे होते हैं। जहाँ पर मिसेस है जुई से कहती है कि तुम इतनी बड़ी स्टार बन गई हो, तुम यहाँ आई हमें अच्छा लगा। जुई कहती कि आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी, मेरे और वांग के ग्रैंडपा फैमिली जैसे थे और वैसे भी मैंने बचपन में वांग के साथ बहुत खेल खेले हैं। तभी वांग अपनी कार में वहाँ पर आता है और ग्रैंडपा को मॉर्निंग विश करके जूही से कहता है कि इतनी बड़ी स्टार यहाँ क्या कर रही है। मिसेस है कहती कि बेटा जो ये आज ही चाहे ना वापस आई है, मैंने इसे लंच के लिए इनवाइट किया है। वांग कहता है कि क्या ये कोई बच्ची है जो हमें इसे खाना खिलाए। मिसेस है कहती कि बकवास बंद करो। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अब छोड़ो ये सब बातें, मैंने सुना है तुम किसी को डेट कर रहे हो। जो सुनकर मिसेस है कहती कि हाँ मैंने भी सुना है, क्या ये सच है और क्या तुमने उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है। वांग कहता है कि उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है, वो ऑर्फनेज में पली बड़ी है। और कुछ जानना है आपको। मिसेस है कहती कि और उसके फाइनेंशियल कंडीशन। वांग कहता है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैंने उसे पैसे और कार्स देने की कोशिश की लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया, वो लालची नहीं है। जो सुनकर जुई का मुंह तो छोटा सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सारा जब ऑफिस में होती है तब उसकी असिस्टेंट वानू से कहती है कि हमारे बोर्ड ऑफिसर्स ने हमारे परफ्यूम के एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी अभी चाइनाई एक्ट्रेस चेन जुई को हायर करने का प्लान बनाया है। जो सुनकर सारा हैरान होकर कहती कि ये नहीं हो सकता। वान कहती लेकिन क्यों। सारा को अचानक से पैनिक अटैक आने लग जाते हैं और वो याद करती है कि कैसे कॉलेज में जुई ने अपने बाकी फ्रेंड के साथ मिलकर सुयान को अब्यूज़ किया था। ये देखकर वान डर जाती है और सारा से कहती कि आपको क्या हुआ। सारा कहती कि कुछ नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में सारा साव, जो कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ वांग का अच्छा फ्रेंड भी होता है, उसके पास चेकअप के लिए जाती है। सारा का चेकअप करके वो कहता है कि घबराने की बात नहीं है, ये बस हार्मोनल इम्बैलेंस और पीरियड क्रैम्प की वजह से हुआ है, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। देन साव वांग को मैसेज करके कहते हैं कि तुम्हारी कैनरी आज चेकअप के लिए आई थी। ये देखकर वांग तुरंत साव को कॉल करता है और कहते कि उसे क्या हुआ था, वो ठीक तो है ना। साव कहता है कि घबराओ मत, वो ठीक है, लेकिन प्लीज़ उसे अबोसन पिल्स थोड़े कम दो और कोशिश करो कि वो हेल्दी खाना खाए। जो सुनकर वांग हैरान होकर कहता है कि अबोसन पिल्स। नेक्स्ट सीन में सारा जब रात को घर वापस आती है तो देखती है कि वांग ने उसके लिए बहुत सारे हेल्दी डिशेस रेडी किए हैं, जिसे देखकर वो कहती कि ये सब किसके लिए है। वांग कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तो वो डाइनिंग पर बैठ जाती है और वांग उसे सूप सर्व करके खुद भी वहाँ बैठ जाता है और वो सारा से कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों हो, पैसों के लिए, घर के लिए या कार के लिए। सारा कहती कि मेरे लिए तुम्हारा सरनेम ही काफ़ी है। वांग कहता है कि तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। सारा कहती कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। जो सुनकर वांग कुछ कह नहीं पाता, जिसे देखकर सारा चुपचाप डिनर करने लग जाती है। नेक्स्ट दिन में रात को जब सारा नहा रही होती है तो वांग उसके अबॉर्शन पिल्स को देखकर साव की बात याद कर रहा होता है। तभी सारा बाहर आती है और वांग उससे कहता है कि अबॉर्शन पिल्स तुम्हारे लिए डेंजरस है, तुम ये क्यों ले रही हो। सारा कहती कि मेरी मर्जी, तुम्हें क्या। जो सुनकर वांग उसे पेट पर पुश कर देता है और उसे किस करने लग जाता है। सारा उसके लिप्स पर बाइट कर देती है। तभी वांग उससे कहते कि अभी कहो कि आज के बाद तुम ये पिल्स नहीं लोगी। सारा कहती कि मान लो कि हमारे बच्चे हो गए, उसके बाद क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारे नाजायज बच्चों को एक्सेप्ट करेगी। इसलिए प्लीज समझो, मैं तुम्हारी तरह हर चीज को दाव पर नहीं लगा सकती है। जो सुनकर वांग गुस्सा हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सारा यूसेंग के साथ सुआन की ग्रेव पर आई होती है, जहाँ पर वो यूसेंग से कहती है कि सुआन हर चीज़ में मुझसे आगे थी, उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया और उसकी अच्छाई ने ही उसकी जान ले ली। जो सुनकर यूसेंग सारा से कहता है कि तुम इस तरह वीक नहीं हो सकती, हमें मिलकर सुआन के लिए लड़ाई लड़नी है। सारा कहती कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हम सुआन के साथ ऐसा करने वालों को उनकी सजा जरूर दिलवाएंगे। नेक्स्ट सीन में वांग अपने फ्रेंड के साथ एक बार में होता है और सारा को याद करते हुए ड्रिंक कर रहा होता है। जो देखकर युआन कहता है कि तुम उस कैनरी के बारे में ही क्यों सोच रहे हो। वांग कहता है कि बकवास बंद करो, वो कोई कैनरी नहीं है। तभी सियूक के मोबाइल में कुछ फ़ोटोज़ आते हैं, जो देखकर वो हैरान होकर फ़ोटोज़ वांग को दिखाता है।
इसमें सारा उसके बॉस कियोन के साथ बैठी नजर आती है। ये फोटो देखकर वांग गुस्से में उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम किसी और आदमी के साथ क्या कर रही हो। सारा कहती कि मैं बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप पर थी, इसमें गलत क्या है। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और वांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जो देखकर इंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वांग सीधे घर जाता है, जहाँ पर सारा जैसे ही डोर ओपन करती है वो अंदर जाकर उसे किस करने लग जाता है। सारा कहती कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं जुई को एंडोर्समेंट दिलाने में हेल्प करूं, तुम इसलिए जेलस हो ना। बताओ मैं उसकी जगह किसे एंडोर्समेंट दूं। सारा कहती कि इंग को। वांग कहते कि ठीक है और फिर उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में लेन और युआन जब पार्क में बैठे होते हैं तभी इंग खुश होकर वहाँ पर आती है और उनसे कहती कि आखिरकार मिस्टर वांग ने मुझे एंडोर्समेंट दे ही दी। तभी जुई वहाँ पर आती है और इंग से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम छीनने की। वो इंग को एक थप्पड़ लगा देती है, जो देखकर इंग गुस्से में जुई के ऊपर वाइन फेंक देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। जिससे जुई को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर लेन को उन्हें शांत करवाने के लिए बीच में आना पड़ता है। देन वो दोनों शांत होकर वहीं बैठ जाते हैं। अब वहीं बार में दूसरी तरफ वांग भी साओ और सियू के साथ बैठा होता है। तभी सियू हैरान होकर एक वीडियो वांग को दिखाता है, जिसमें इंग अपने पावर का गलत यूज़ करके एक आदमी को मार रही होती है। ये वीडियो इंग भी देख लेती है और गुस्से में जुई से कहती है कि ये तुम्हारा काम है ना। जुई कहती कि तुम क्या कह रही हो। इंग कहती कि भूलो मत, मेरे पास भी तुम्हारे बहुत सारे राज हैं। ये बोलकर वो चली जाती है और जुई घबरा जाती है। इधर साहब वांग से कहता है कि क्या ये सब तुम्हारा काम है, पूरे शहर में तुम्हारे अलावा ये कौन कर सकता है। वांग कहता है कि बकवास बंद करो। ऐसा कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग सारा के लिए सूप लेकर घर जाता है और देखता है कि सारा सोफे पर ही सो गई है। वो उसे उठाता है और कहता है कि मैं खाना लाया हूँ, चलो खा लो। सारा उठकर बैठ जाती है और वो उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लग जाता है। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें इनके बारे में पता चला। सारा कहती कि हाँ मैंने देखा। वांग कहता है कि तो तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। सारा कहती कि इंग एक स्टार है और उसकी लाइफ बहुत अजीब है, मैं क्या ही कहूँ। देन वांग सारा के हाथ से बॉल लेकर नीचे रख देता है और फिर उसे सोफे पर लिटाकर किस करने लग जाता है और सारा सोचती है कि ये तो बस शुरुआत है। नेक्स्ट सीन में सारा अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में होती है, जहाँ पर वान से लेकर ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज इनके कॉपरेशन कैंसिल करने की डिमांड करते हैं। जिसे देखकर कियोन, जो कि हीलर ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है, वो सारा से कहता है कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। सारा कहते कि मुझे लगता है कि हमें कॉपरेशन कैंसिल नहीं करना चाहिए, वैसे भी इनकी ब्रांड वैल्यू ख़त्म नहीं हुई है। यून कहते कि ठीक है, फिर तुम उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी कर लो। इसके बाद सारा एक ईयरिंग लेकर इंग को रेडी करने के लिए ड्रेसिंग रूम में जाती है और कहती कि मैं आपकी ईयरिंग्स लेकर आ गई हूँ। इंग ये देखकर सारा को ईयरिंग पहनाने को कहती है और सारा अपने हाथों से उसे पहना देती है। फिर इंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी से माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में इंग मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने का नाटक करते हुए अपनी गलती की माफ़ी मांग ही रही होती है कि तभी उसे अचानक से चेस्ट में पेन होने लग जाता है और वो अजीब तरह से रिएक्ट करने लग जाती है। ये सब देखकर रिपोर्टर इंग के पास आते हैं और कहते कि मिस इंग, क्या आपने ड्रिंक की है, क्या आप अभी भी ड्रग लेती हैं। जो सुनकर असिस्टेंट इंग को वहाँ से लेकर चली जाती है और सारा ये देखकर सोचती है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तभी सारा फ्लोर पर उस ईयरिंग को गिरा देखकर उठा ही रही होती है, लेकिन तभी यून आकर उस ईयरिंग को उठा लेता है और हंसते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारा काम था। सारा कहती कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। यून कहते कि मुझे पता है कि तुमने अपने परफ्यूम मेकिंग स्किल्स का यूज़ करके इस ईयरिंग को एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप किया था जिससे इंसान को हेलुसिनेशन होता है। सारा कहती कि ये मुझे कुछ नहीं पता। जो सुनकर यून सारा को ईयरिंग वापस देता है और कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वांग आ जाता है, जिसे देखकर सारा कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो सारा को लेकर चला जाता है, जिसे देखकर वान हैरान हो जाती है। जिसके बाद वांग और सारा लिफ्ट में जाते हैं, जहाँ पर सारा वांग से कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम मेरे ऑफिस नहीं आओगे, फिर भी तुम क्यों आए। वो कहते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। वो उसे किस करने लग जाता है और फिर कहता है कि याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो। नेक्स्ट सीन में सारा यून को लेकर सुआन की ग्रेव पर आती है, जिसे देखकर यून हैरान हो जाता है और सारा से कहता है कि ये किसने किया। सारा कहती कि जुई और इंग ने लेन और युआन के साथ मिलकर सुआन को अब्यूज़ किया था, जिसके बाद डिप्रेशन की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था और वहीं मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया था। फिर वो यून से पूछती कि तुम मुझे पहले से कैसे जानते हो। यून कहता है कि 15 साल पहले मैं सुआन को पसंद करता था और क्योंकि फिर मैं अब्रोड चला गया था, इसलिए मैं अपना प्यार का कन्फेशन नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम मिलकर सुआन के साथ हुए अन्याय का बदला लेंगे।
नेक्स्ट सीन में सारा जब रात को सोई होती है तो वो सुहान का बुरा सपना देखकर डर कर उठ जाती है, जो देखकर वांग उसके पास आता है और कहती कि डरो मत, वो बस एक सपना था। सारा वांग को कहती है कि मुझे सावर लेना है। वो कहता है कि ठीक है और उसे गोद में उठाकर कहता है कल तुम काम के साथ मेरे साथ एक बंकेट में चलना, मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज दूंगा। नेक्स्ट सीन है फैमिली के बंकेट का होता है, जहाँ पर सारा एक सुंदर सी ड्रेस में सभी के सामने एंट्री करती है, जिसे देखकर वहाँ पर आए सभी लोग उसे ही देखने लग जाते हैं। फिर सारा वांग के पास आती है। वांग सभी के सामने उसे किस करने लग जाता है, जो देखकर लेन और यान वहाँ पर आते हैं और सारा उन्हें देखकर नाराज हो जाती है। वांग ये नोटिस कर लेता है और लेन और युआन को कहीं और देखने को कहकर सारा को दूसरी जगह लेकर जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही फिर से उसे किस करने वाला होता है तभी मिसेस है जुई के साथ आ जाती है और वांग को चिल्लाकर कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो। वांग वहीं रुक जाता है। मिसेस है गुस्से में उससे कहती है कि तुम इस लड़की को इतने इंपॉर्टेंट बंकेट में लेकर क्यों आए हो, चलो मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे और जुई से बात करनी है। ये बोलकर वो वांग का हाथ पकड़ कर ले जाती है और सारा उसे देखती रह जाती है। तभी सीयू सारा से कहता है कि आप ठीक तो है ना। सारा कहती कि हाँ और वॉशरूम का बोलकर चली जाती है। सीयू सोचता है कि लगता है सारा रोने जा रही है, जिसके पास सारा जैसे वॉशरूम जाती है वो वहाँ गलती से लेन से टकरा जाती है और उससे कहती कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्यों ना मैं इसके लिए आपको कंपनसेशन दे दूँ। जो सुनकर लेन के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। वो सारा से कहते कि क्यों ना हम एक दूसरे को वीचेट पर ऐड कर लें। वो कहती कि क्यों नहीं। वो उसे वीचेट पर ऐड कर लेती है और फिर मन ही मन खुश होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रात को जब वांग सारक के साथ होता है तो वो कहता है कि मैंने सीयू से सुना कि तुम वॉशरूम में रोने गई थी, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। वो कहती कि नहीं तो। ये बोलकर जा ही रही होती है, लेकिन वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि टेंशन मत लो, मैं मॉम जैसा नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में रात को सारा जब सोई होती है तो वांग बेडरूम में आता है और उसके मोबाइल में देखता है कि लेन ने वीचेट पर सारा को अपनी फ़ोटोज सेंड किया और लिखा है कि मैंने ये फ़ोटोज़ गलती से तुम्हें सेंड कर दी। खैर छोड़ो, अब जब तुम मेरी फ्रेंड लिस्ट में हो तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। ये देखकर वांग को तो बहुत ही गुस्सा आता है। वो लेन को ब्लॉक करके गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर सारा आंखें खोलती है और अपना मोबाइल लेकर लेन के सारे फोटोज़ और मैसेज युआन को सेंड कर देती है। नेक्स्ट सीन में लेन एक बार में होता है, कुछ लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी वांग गुस्से में वहाँ पर आता है। लेन कहते हैं कि मिस्टर वांग आप यहाँ। वांग गुस्से में लेन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारा के करीब आने की। वो उसका सर पकड़कर टेबल पर मार मार कर उसका सर ही फोड़ देता है। लेन डरते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, सारा ने ही मुझे बहकाया था। जो सुनकर वांग गुस्से में फिर से उसे मारने लग जाता है। तभी साव गार्ड्स के साथ वहाँ पर आकर वांग को शांत करवाता है और कहता है कि मैं इसे देख लूँगा, तुम जाओ। गार्ड्स लेन को घसीट कर वहाँ से ले जाते हैं। देन साव वांग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लेन में इतनी हिम्मत है, सारा ने जानबूझकर ऐसा किया है, शायद वो किसी से बदला लेना चाहती है। वांग कहते कि बकवास बंद करो, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, आपसे तुम हर टाइम पर उस पर नज़र रखोगे। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह जब सारा उठकर हॉल में आती है तो वो देखती है कि वांग उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। वो खुश होकर उसे किस करती है और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। तभी वांग कहता है कि लेन का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे नहीं लगता वो जल्दी ठीक होगा। सारा कहती कि ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी वांग को सीयू का कॉल आता है, जो कहता है कि लेन की डेथ हो गई है, युआन ने चाकू मारकर उसका मर्डर कर दिया। वांग कहता है लेकिन क्यों। सीयू कहता है कि मैंने सुना है कि जिस लड़की को युआन पसंद करता था उसी के साथ लेन छिपकर चक्कर चला रहा था, इसीलिए जोश जोश में युआन ने कल हॉस्पिटल में गलती से वांग को चाकू मार दिया। वांग ओके बोलकर कॉल कट कर देता है और सारा को पूरी बात बताता है, जो सुनकर सारा कुछ पता न होने का नाटक करते हुए कहती है कि अब क्या होगा। वांग कहता है कि लई फैमिली बाकियों से अलग है, वो युआन को जेल भेज कर रहेगी, जो सुनकर सारा मन ही मन खुश हो जाती है और वांग उसे देखकर सोचता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या छिपा रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जरूर दूंगा। नेक्स्ट सीन में सारा जब ऑफिस में होती है तो युआन एक फाइल लाकर उसे देता है और कहता है कि लई फैमिली ने ही सुहान के अडॉप्टिव पेरेंट्स को फोर्स करके उन्हें एग्रीमेंट पर साइन करवाया था, लेकिन तुमने अब लई फैमिली को तो बर्बाद कर दिया है, अब बस जुई की चेन फैमिली बाकी है, उसके बाद तुम क्या करोगी। सारा कहती कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। यून कहते कि और वांग का क्या होगा। सारा ये सुनकर नर्वस हो जाती है और कहती कि वो सब छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम यूसेन को स्टडी के लिए अब्रॉड भेजने में मेरी हेल्प करो। तो वो हाँ कहता है। हम नेक्स्ट सीन में जैसे ही सारा रात को घर वापस जा रही होती है तभी एक लेडी जो एक्चुअल में लेन की मॉम होती है वो जानबूझकर कुछ फ्रूट्स नीचे गिरा देती है, जो देखकर सारा फ्रूट्स उठाने में उनकी हेल्प करती है।
तभी एक आदमी जो लेन का डैड होता है पीछे से आकर उसे किडनैप कर लेता है। एक सीन में सारा को बांधकर अंधेरे कमरे में रखा होता है, जहाँ पर मिसेस लई सारा से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सारा कहती कि तो तुम उसके मॉम डैड हो, लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वांग ने तुम्हारे बेटे को घायल किया था और वो युवान था जिसने तुम्हारे बेटे को मारा। जो सुनकर मिसेस लई गुस्से में कहती है कि बकवास बंद करो। ये बोलकर दोनों सारा को जलाने ही वाले होते हैं। तभी वांग सीयू और अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है और मिस्टर लई को किक मारकर सारा के पास जाकर उसे फ्री कर देता है और उसके गार्ड्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी सारा डरते हुए वांग को कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। वांग ओके बोलकर उसे गोद में उठाकर लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सारा घर पर सोई होती है और वांग टेंशन में उसके साइड में ही खड़ा होता है। तभी अचानक सारा की आँख खुलती है। वांग ये देखकर उसके पास जाकर कहते कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। वांग रोते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? सारा उसके आंसू पोंछती है और कहती कि मुझे कुछ नहीं होता, तुमने मुझे सही टाइम पर बचा लिया। वांग उसे किस करता है और फिर उसके हाथों की चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाता है। नेक्स्ट दिन में सारा जब ऑफिस में होती है तो यून उसका नेकलेस लेकर आता है और कहता है कि हमारे प्रोफेशनल्स ने इस नेकलेस को ओपन करके देखा। इसमें एक बहुत छोटा सा ट्रेकर मिला है। वो इतना छोटा था कि उन्हें तो उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। सारा कहती कि इसका मतलब वांग मुझ पर नजर रख रहा है। तभी सारा को वांग का कॉल आता है, जिसे देखकर यून वहाँ से चला जाता है। सारा कॉल रिसीव करती है। वांग कहते कि तुम कहाँ हो? वो कह रही कि मैं और टाइम वर्क कर रही हूँ और कॉल कट कर देती है। वांग हैरान हो जाता है। वो फिर से उसे कॉल करता है और कहते कि तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? सारा कहती कि मैं नाटक कर रही हूँ, ये बताओ तुमने उस नेकलेस में ट्रैकर क्यों लगाया है? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? वांग कहते कि वो मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए लगाया है, इसमें गलत क्या है? सारा कहती कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ट्रैक करो। ये बोलकर गुस्से में कॉल कट कर देती है और वांग को ब्लॉक भी कर देती है। नेक्स्ट सीन में वांग सीओ और साओ के साथ बार में बैठा होता है, जहाँ पर वो सारा को मैसेज करके कहता है कि अब से मैं तुम्हें ट्रैक नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ अब से मुझे बताकर बिजनेस ट्रिप पर जाना। वो सारा को कॉल करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सारा ने उसे ब्लॉक कर दिया है। जो देखकर वो कहता है कि शायद मैंने हद कर दी है। तभी साओ कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें उसकी चिंता है, तुम बस थोड़ा ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो। वही दूसरी तरफ सारा असिस्टेंट वान के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही होती है और तभी वान सारा की एक फ़ोटो क्लिक करके उसे वीचैट पर वांग को सेंड कर देती है। जो देखकर सारा कहती कि तुमने उसे सेंड क्यों किया? मैंने वांग को ब्लॉक कर दिया है। वान कहती लेकिन क्यों, क्या आपकी लड़ाई हुई है? सारा कहती कि नहीं बस ऐसे ही। वान कहती है कि तो क्या आपको लगता है कि मास्टर वांग आपको मनाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तभी सारा और वान की नज़र बाहर जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वांग ने ड्रोन शो के जरिए आसमान में लिखा होता है कि मुझे अनब्लॉक करो। जो देखकर वो दोनों हैरान हो जाती है और वान सारा से कहती है कि मिस्टर वांग तो कमाल के हैं। ये देखकर सारा वांग को अनब्लॉक कर देती है और तुरंत उसे वांग का कॉल भी आ जाता है। सारा वांग को कहती कि तुम कहाँ हो? वो कहता कि मैं ग्रैंडपा के साथ डिनर के लिए आया था। सारा कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं विक्टोरिया रेस्टोरेंट में हूँ? वांग कहते कि मैंने और भी 8 लोकेशन में ड्रोन शो किया है, किसमें से तुमने वहाँ से मेरा मैसेज देख लिया? सारा कहते कि इसका मतलब मिस्टर वांग इतने अमीर हैं। वांग कहते कि मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं तुम्हारी जासूसी नहीं करूँगा। सारा मान जाती है। तभी जुई वांग के पास आती है और कहती है कि मिसेस है ने मुझे आपसे मिलने भेजा है। जिसे सुनकर वांग उसे इग्नोर करके चला जाता है और जुई को तो बहुत ही गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में सारा जब रात को होटल रूम में सोई होती है, तभी वो पीछे मुड़कर वांग को वहाँ लेटा देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग कहते कि मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रही होगी, इसलिए मैं आ गया। सारा मुंह फेर कर कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सारा वीचैट पर ट्रेंडिंग न्यूज़ में वांग और जुई की रेस्टोरेंट वाली फ़ोटो देख लेती है, जिसे देखकर वो सैड हो जाती है और बेड पर बैठकर वांग से कहती है कि तुम जुई के साथ क्या कर रहे थे? वांग कहता कि ग्रैंडपा ने कहा था कि वो मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये उनका प्लान है। सॉरी, अगली बार से मैं तुम्हें बिना बताए नहीं जाऊँगा। सारा कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस ट्रेंड न्यूज़ देखकर पूछ लिया था। सारा वहाँ से जा ही रही होती है, तभी वांग उसे रोककर साथ में एक सेल्फी लेता है और कहते कि फिर क्यों ना तुम्हारी फ़ोटो ट्रेंडिंग में लाई जाए। ये बोलकर वो सारा को बेड पर लेटा देता है और उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ जुई मिसेस है के साथ बैठकर उन्हें वांग और सारा की वो सेल्फी दिखाती है, जिसे देखकर मिसेस है गुस्से में वांग को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। जो देखकर वो जुई से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम भी मेरी बहू बनोगी। जो सुनकर जुई खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में वांग मिसेस है और ग्रैंडपा से मिलने घर आता है। मिसेस है गुस्से में कहती है
कि कल चैन और है फैमिली तुम्हारे और जूही के एंगेजमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। तुम वहाँ से चले क्यों गए? वांग कहता है कि मैंने फैमिली डिनर के लिए हाँ कहा था, ना कि किसी ब्लाइंड डेट के लिए। मिसेस है कहती कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? जूही तुम्हारे लिए अच्छी लड़की है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा घर बसता हुआ देखूँ। आखिर मरने के बाद मैं तुम्हारे डैड को क्या जवाब दूंगी? वांग कहता है कि डैड का नाम मुझे फोर्स करने के लिए मत यूज़ कीजिए। तभी ग्रैंडपा वांग को कहते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं, जूही के ग्रैंडपा ने मेरी जान बचाई थी। वांग कहते हैं कि ग्रैंडपा, फिर तो आपको उनका एहसान चुकाना चाहिए। आप मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? जो सुन के ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और मिसेस है वांग से कहती है कि तुम्हारे और जूही के एंगेजमेंट की न्यूज़ वायरल हो गई है। अब मैं जूही को क्या मुंह दिखाऊंगी? वांग कहता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सारा जब घर पर होती है तो वो न्यूज़ में देखती है कि जो न्यूज़ चैनल में वांग फर्म प्रोडक्शन हाउस से अपनी नेक्स्ट एंटी बुलिंग मूवी की अनाउंसमेंट कर रही है, जो देखकर सारा हैरान रह जाती है और उसे फिर से पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। तभी उसे यून का कॉल आता है, जो कहता है कि क्या तुमने न्यूज़ देखी है? सारा कहती कि हाँ, लेकिन इतनी कमीनी लड़की एक एंटी बुलिंग मूवी में फीमेल लीड कैसे बन सकती है? यून कहता है कि ये जरूर है फैमिली का काम होगा। सारा कहती है लेकिन वांग जूही को पसंद नहीं करता। यून कहता है कि क्या तुमने उन दोनों के एंगेजमेंट की न्यूज़ नहीं देखी? वांग ने जूही को ये रोल ऑफर किया है। ये सुनकर सारा खुद को संभाल नहीं पाती और कॉल कट करके डोर के पास जाकर स्मोकिंग करने लग जाती है। तभी वांग भी नशे में वहाँ आकर डोर नॉक करता है, जिसे देखकर सारा तुरंत डोर ओपन करती है और वांग को सहारा देकर उसे सोफे पर बिठा देती है। तभी सोफे में लेटकर वांग नशे में सारा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसका हाथ झटक देती है और कहती कि तुमने ही जूही को वो मूवी दी है ना। वांग कहते कि तुम्हें जलन हो रही है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सारा चिल्ला कर कहती कि इससे फ़र्क पड़ता है। वांग कहते कि वो बस एक मूवी है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तभी सारा खड़े होकर गुस्से में कहती है कि गुस्से वाली बात है, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन प्लीज़ आज मुझ पर एक एहसान कर दो, उसे कोई और मूवी दे दो। शादी के बाद तुम उसे जो चाहे वो दे देना। जो सुनकर वांग हैरान होकर कहता है कि तुम्हें मेरी और जूही के एंगेजमेंट के बारे में पता था। सारा कहती कि प्लीज़ उसे कोई और मूवी दे दो। जो सुनकर वांग गुस्से में सारा का गला पकड़ लेता है और कहते कि तुम्हें ये सब पता था, फिर भी तुम्हें मेरी और जूही के एंगेजमेंट से ज़्यादा उसकी उस घटिया मूवी की चिंता है। तुम इतनी बड़ी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो? क्या सच में तुम्हें मुझसे ज़्यादा उस मूवी की फीमेल लीड की चिंता है? सारा कहती कि हाँ। जो सुनकर वांग उसका गला छोड़कर सोफे पर लेटकर रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग सीयू और साव के साथ गुस्से में एक बार में बैठा होता है। साव कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो? अब सारा तुम्हारे और जूही के एंगेजमेंट के बाद मिस्ट्रेस बनकर तो नहीं रह सकती ना। वांग कहता है लेकिन मैंने उसे फिल्म हमारी एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए दी थी। ये बोलकर वो एक इंसिडेंट याद करता है जहाँ पर वांग जूही के साथ होता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बदले में तुम्हें कंपनसेशन दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जूही कहती कि अगर ऐसा है तो मुझे एक मूवी की फीमेल लीड बना दो। ये याद करके वांग कहता है कि मैंने उसे डील के लिए मूवी दी थी, लेकिन सारा का तो मेरी इंगेजमेंट से ज़्यादा उस मूवी की पड़ी है। तभी वांग सीयू से कहता है कि क्या तुम्हें इस मूवी की स्टोरी पता है? सीयू उसके पास आकर कहता है कि हाँ, ये स्कूल के गुंडों के बारे में हम। इतना ही नहीं, जूही, इंग, लैन और युआन चारों स्कूल में फ्रेंड्स थे। उनके लिए लोगों को बुली करना नॉर्मल बात थी। वांग कहते कि तो ऐसी बात है। ये बोलकर वो तुरंत जूही को कॉल करते हैं और कहते कि तुम अब उस मूवी में काम नहीं करोगी। जूही हैरान होकर कहती कि क्या, लेकिन क्यों? तुमने तो मुझे मूवी ऑफर की थी। वांग चिल्लाकर कहता कि ये मेरा ऑर्डर है, बकवास बंद करो, और कॉल कट कर देता है। जो देखकर सीयू भी हैरान रह जाता है। नेक्स्ट सीन में सारा यून के साथ स्वान की ग्रेव पर आई होती है, जहाँ पर यून कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वांग सच में जूही को मूवी से निकाल देगा। उसने रातों रात मूवी के कास्ट से जूही का नाम हटा दिया और मैंने सुना है कि वो जर्मनी गया है। सारा कहती कि हाँ, शायद वो मुझसे परेशान हो गया है। यून कहते कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी फिर से यून कहता है कि आगे तुम्हारा क्या प्लान है? सारा कहती कि मैं मेरी सिस्टर को दर्द देने वाले हर एक इंसान से बदला लूँगी। यून कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी सारा को वांग का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो? अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? मैंने उसे मूवी से निकाल दिया है। मैं जर्मनी से आकर तुम्हें एक अच्छा सा सरप्राइज़ दूंगा। ये मैसेज देखकर सारा सीधे जूही को कॉल करती है और कहती कि मुझे तुमसे मिलना है। नेक्स्ट दिन में सारा सड़क के बीच में जूही का वेट कर रही होती है। तभी जूही वहाँ पर आती है और सारा से कहती है कि तुम क्या मुझे उस मूवी के लिए ताने मारने आई हो? तभी वो जूही को वीडियो दिखाती है जिसमें वो सुआन को ह्यूमिलेट करते हुए नजर आ रही थी, जिसे देखकर जूही हैरान हो जाती है और कहती कि ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आई है?
ये सुनकर सारा गुस्से में जूही की तरफ बढ़ती है और कहती कि पहले तो तुमने मेरी बहन को ह्यूमिलेट किया, उसके बाद बेशर्मों की तरह उसे ये वीडियो भी भेजी, उसके बाद भी तुम्हें क्या एक एंटी बुलिंग मूवी में काम करते शर्म नहीं आई। तभी जूही सारा का मोबाइल छीनने की कोशिश करती है, लेकिन सारा पीछे हट जाती है। जो देखकर जूही कहती कि प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दो, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दूंगी। सारा गुस्से में जूही का गला दबा देती है और कहती कि तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से सुहान को क्या क्या सहना पड़ा था। तभी जूही सारा से कहती कि इसका मतलब तुम बस बदला लेने के लिए वांग के साथ थी, तुम उससे प्यार नहीं करती ना। सारा कहती कि हाँ सही कहा तुमने, मैं बस तुमसे बदला लेने की वजह से वांग के साथ थी। जूही कहती कि तुम्हें पता है ना मेरी और वांग की एंगेजमेंट होने वाली है, तुम्हें पता भी है अगर तुमने ये वायरल किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। सारा कहती कि मेरे साथ क्या होगा मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद तुम कभी भी है फैमिली में एंटर नहीं कर पाओगे। जूही कहती कि मेरे ग्रैंडपा ने ओल्ड मास्टर की जान बचाई थी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सारा कहती कि 12 बजे से पहले तुम्हें वीडियो बनाकर पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर तुम 1 मिनट भी लेट हुई तो याद रखना मेरे पास इसके अलावा और भी वीडियोस हैं जो अगर मैंने वायरल कर दिए तो है फैमिली तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी। जो सुनकर जूही बुरी तरह डर जाती है और सारा जूही को मोबाइल में टाइम दिखाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वांग साओ और सीयू के साथ जर्मनी के एक ज्वेलरी शॉप पर होता है, जहाँ से वो सारा के लिए एक रिंग बाय करता है। जो देखकर साओ कहता है तो इसीलिए तुम स्पेशली जर्मनी आए थे। वांग कहता है कि हाँ कुछ दिनों में सारा का बर्थडे है, मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में सारा अपना सामान पैक करके 12 बजने का वेट कर रही होती है और जैसे ही 12 बजते हैं उसे यून का कॉल आता है जो कहता है कि हमने साइबर टीम रेडी कर ली है, लेकिन लगता है जो अभी भी लड़ना चाहती है। सारा कहती कि तुम वीडियो वायरल कर दो, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर सारा अपना सूटकेस लेकर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वो वांग के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। देर हम देखते हैं कि सारा यून के साथ बाहर खड़ी है, जहाँ यून सारा से कहता है कि अब तुम हाईजिंग जा रही हो, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो। सारा कहती कि हाँ यही मेरे और वांग के लिए सही है, और वैसे भी मैंने बस उसका यूज़ किया था, मैं उसके लायक नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में जूही का वो सुहान को बुली करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया होता है और वांग सीयू और साओ के साथ बैठकर वही वीडियो देख रहा होता है, जिसे देखकर सीयू कहता है कि जूही इतनी कमीनी कैसे हो सकती है। तभी साओ अपने फ़ोन में देखकर वांग से कहता है कि मुझे सब पता चल गया है। एक्चुअल में सारा और सुहान दोनों एक ही ऑर्फनेज में थे और सारा सुहान को अपनी बहन मानती थी। जो सुनकर सीयू वांग को कहता है कि इसका मतलब सारा बस उन सभी से बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ थी। वांग कहता है इसीलिए वो जूही के उस मूवी में एक्ट्रेस बनने की वजह से इतना गुस्सा थी। ये बोलकर वांग सारा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कनेक्ट नहीं होता। तभी जूही वहाँ पर दौड़कर आती है और रोते हुए वांग से कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वांग गुस्से में जूही से कहता है कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे पूरी चैन फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। जो सुनकर जूही डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वांग फिर से सारा को कॉल करता है, लेकिन अभी भी कॉल नहीं लगता। तभी साहब वांग से कहता है कि सारा ने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है। वांग हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग गुस्से में सीधे वान के घर जाता है और ज़ोर ज़ोर से डोर नॉक करके सारा को आवाज़ लगाने लग जाता है। तभी वान डोर ओपन करती है और वांग पूछता है कि सारा कहाँ है। वो कहती कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, वो आगे की स्टडी के लिए अब्रोड गई है। वांग कहता है कि कौन से देश। वो कहती कि मुझे नहीं पता। जो सुनकर वांग तुरंत सीयू को कॉल करके सारा को ढूंढने को कहता है और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब वांग सीधे मिसेस हे के घर पर जाता है। वो गुस्से में मिसेस हे से कहता है कि आपने ही सारा को यहाँ से जाने को कहा है ना। मिसेस हे कहती है कि तुम गलत रास्ते पर थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वांग चिल्लाकर कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। मिसेस है भी गुस्से में कहती है कि तुम अब उस लड़की के लिए मुझसे ऐसे बात करोगे। वैसे भी वो एक बार कहने पर ही यहाँ से चली गई, वो तुमसे प्यार नहीं करती। वांग कहता है लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वही दूसरी तरफ सारा जब न्यूज़ में देखती है कि जूही और बाकी सब कल्प्रिट का सच सभी के सामने आ चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांग को याद करके रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में वांग अपने घर के पूल की साइड में खड़ा होता है। उसका एक गार्ड 2 बॉक्स लेकर आता है और वांग से कहता है कि ये सामान मैं सारा ने आपके लिए भेजा है। वांग एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें वांग की कुछ चीज़ें होती हैं। वो उस बॉक्स को किक मार देता है। तभी वो दूसरा बॉक्स ओपन करता है जहाँ सारा का उसे एक लेटर मिलता है जिस पर उसने लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी हर चीज़ वापस दे दी है, अच्छा होगा तुम अब मुझे भूल जाओ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। ये देखकर वांग गुस्से में वो लेटर वहीं फेंक देता है और गार्ड से कहता है कि ये सारा सामान जलाकर राख कर दो।
ये बोलकर वो गुस्से में अपनी रिंग भी पूल में फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा हाईचेंग के घर में सहमी हुई सोफे पर बैठी होती है। तभी उसे यून का कॉल आता है जो उसे बताता है कि चैन फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो गई है। वांग ने चैन फैमिली पर प्रेशर डाला था जिससे उनकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाई। जो सुनकर सारा कॉल कट कर देती है और फिर वांग के साथ बिताए हर एक पल को याद करने लग जाती है, जिससे उसे अचानक से पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं और वो एक साथ कई सारी मेडिसिन खा लेती है। नेक्स्ट दिन में वांग जिम में होता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए 5 घंटों से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जो देखकर साउ सीयू से कहता है कि मैंने इसे बता दिया है कि सारा हाईचेंग वाले ब्रांच में है, फिर भी ये यहाँ क्या कर रहा है। सीयू कहते कि मुझे क्या पता। तभी वांग रुककर अपने गार्ड्स को कॉल करता है और कहता है कि क्या तुमने सारी चीज़ें जला दी। गार्ड कहता है कि अभी नहीं। वांग कहता है कि उन्हें मत जलाओ और हाँ पूल से रिंग बाहर निकालने के लिए किसी को बुलाओ। गार्ड कहता है कि ठीक है बॉस। देन वांग वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी साओ कहता है कि क्या तुम कल सुबह की फ्लाइट से हाईचिंग जाओगे। वांग कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं हाईचिंग जा रहा हूँ। ये बोलकर चला जाता है, जो देखकर साओ और सीयू कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वांग हाईचिंग वाले ब्रांच के बाहर खड़ा होता है। तभी सारा यून के साथ वहाँ पर आती है और वांग को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। वांग सारा को अपने पास आने को कहता है, लेकिन यून सारा के सामने आकर कहता है कि अच्छा होगा तुम कोई हंगामा मत करो। ये देखकर वांग गुस्से में यून को मुक्का मार देता है और सारा का हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर सारा उसे थप्पड़ लगा देती है, लेकिन वांग गुस्से में उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग सारा को सीधे हाईचेंग के घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे वॉल से टिका कर किस करने लग जाता है, जो देखकर सारा उसके लिप पर बाइट कर देती है और कहती कि तुम क्या कर रहे हो, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वांग गुस्से में सारा को गोद में उठा लेता है और उसे सोफे पर जाकर बिठा देता है और उसके सामने नील डाउन होकर वो उसे जबरदस्ती रिंग पहना देता है और कहते कि मैं तुम्हें मिसेस है बनाना चाहता हूँ, मुझे ये रिंग तुम्हें 2 हफ्ते पहले ही दे देनी चाहिए थी। ये देखकर सारा अपना हाथ पीछे करती है और कहती है लेकिन मैं ये नहीं चाहती, अच्छा होगा हम दोनों अलग हो जाएं। और तुम अपने आप को कब तक धोखा दोगे, तुम्हें पता है ना कि मैंने बस तुम्हारा यूज़ किया है। वांग कहते कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। सारा ये सुनकर खड़ी हो जाती है और कहती कि मैंने अपना बदला ले लिया है, तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। जो सुनकर वांग सारा को फिर से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि तुमसे नफरत करने के लिए मुझे मजबूर मत करो। ये बोलकर वो विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वांग पूरी तरह से टूटकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी सारा उसे कहती कि अच्छा होगा कि तुम वापस चले जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। वांग कहता है कि क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती। सारा हिम्मत जुटाकर कहती कि नहीं, जो सुनकर वांग गुस्से में चला जाता है और सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सारा जब हाईचिंग के घर में बैठकर अपनी मेडिसिन ले रही होती है, तभी यून स्नैक्स लेकर आता है और सारा को देखकर कहता है कि खाली पेट मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। वो वहाँ पर बैठकर सारा से कहता है कि मुझे लगता है कि वांग तुम्हारे लिए लॉयल है। सारा कहती कि अचानक से तुमने ये क्यों कहा। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि मिसेस है के बर्थडे बंकेट में मिसेस है ने उसे एक रिच फैमिली की डॉटर से इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन उसने शादी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसके ग्रैंडपा ने उसे बहुत मारा भी है। सारा कहती है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यून कहता है लेकिन मुझे लगता है, वरना वो तुम्हारे लिए हाईचिंग नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा से पीटने के बाद वांग बेड पर लेटा होता है। मिसेस है उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और ग्रैंडपा से कहती है कि डैड आपने इसे इतना क्यों मारा। ग्रैंडपा कहते हैं कि यह नालायक अभी भी उस लड़की के पीछे पड़ा है जो इससे प्यार नहीं करती है, ऐसे मारूं नहीं तो क्या करूं। वांग कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करती है, बस वो कन्फेस करने में शर्मा रही है। जो सुनकर मिसेस से हंसती है और ग्रैंडपा वांग से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो। वांग कहते कि मैं उसे मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। जो सुनकर ग्रैंडपा कहते कि ये हुई ना सैरो वाली बात। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और मिसेस है भी वांग को अपना ख्याल रखने का बोलकर चली जाती है, जिससे वांग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सारा हाईचेंग के एक बार में जाती है, जहाँ पर वो यून को मैसेज करती कि मैं प्राइवेट रूम के बाहर हूँ। यून कहता है कि ठीक है अंदर चली जाओ। अब जैसे ही सारा अंदर जाती है तो देखती है कि पूरा रूम अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है और वांग वहाँ एक बुके और रिंग लेकर खड़ा होता है। सारा उसके पास जाती है। वांग कहता है कि प्लीज़ मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। अब तक मैंने तुम्हें एक कैंडी की तरह रखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, यहाँ तक कि घर के बर्तन और कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने का भी काम करूँगा। प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। सारी ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन वांग से कहती है कि तुम बार बार मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वांग कहते कि तो क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। सारा वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी वांग उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे सारा का हाथ वांग की पीठ पर टच होता है और वांग को दर्द होने लग जाता है। जो देखकर वो कहती कि तुम्हें चोट लगी है।
नेक्स्ट सीन में सारा वांग को अपने घर लेकर आती है, जहाँ पर वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने के लिए निकाल रही होती है। जो देखकर वांग अपनी शर्ट निकाल देता है। सारा कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि इससे मलहम लगाने में आसानी होगी। वो नर्वस हो जाती है और फिर अपने हाथों से वांग की चोट पर मलहम लगाने लग जाती है। देन सारा वहाँ से जारी होती है। वांग उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा देता है और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में सोचोगी ना। जो सुनकर वो नर्वस हो जाती है। वांग कहता है कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम सोचने के लिए टाइम ले सकती हो। जो सुनकर वो तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम में कोई ट्रस्ट नहीं है, जाओ यहाँ से। वांग कहते हैं कि ठीक है और अपनी शर्ट वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर सारा वांग की शर्ट लेती है और उसे स्मेल करने लग जाती है। तभी वांग अपनी शर्ट लेने वापस आता है और ये सब देख लेता है, जो देखकर सारा नर्वस हो जाती है और वांग सीधे सारा को किस करने लग जाता है। नेक्स्ट दिन में सारा वांग के साथ वापस जिनचेंग सिटी आ गई होती है, जहाँ पर वांग उसे ऑफिस छोड़ने आता है और उसे टिफिन बॉक्स देकर कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहती कि क्या। वांग कहता है कि यही कि तुम मेरा पहला प्यार हो। जो सुनकर सारा खुश होकर अंदर जा ही रही होती है कि तभी वो वांग से कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। वो कहता है कि क्या। वो कहती कि यही कि तुम भी मेरा पहला प्यार हो। जो सुनकर वांग भी खुश हो जाता है और सारा वहाँ से जाने लगती है। तभी वांग देखता है कि एक आदमी नाइफ लेकर सारा की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो देखकर वो डर जाता है। वो आदमी सारा पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वांग उसे आवाज़ लगाकर साइड हटने को बोल देता है, जिससे सारा उस आदमी से बच जाती है। तभी वो आदमी, जो कि कोई और नहीं बल्कि युवान होता है, फिर से सारा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग सामने आ जाता है, जिससे नाइफ उसे लग जाती है। तभी टाइम पर गार्ड्स आकर युवान को पकड़ लेते हैं। वांग को चोट लगने की वजह से सारा बहुत ज़्यादा डर जाती है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में सारा हॉस्पिटल में होती है और आईसीयू के बाहर रोते हुए बैठी होती है। तभी यून आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो आदमी युवान था, जो जेल से भागकर निकला था, हमने उसे पकड़ लिया है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब वो ठीक है। तो सुनकर सारा रोते हुए वहीं बैठ जाती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन में सारा वांग के वार्ड में उसके पास बैठे बैठे ही सो जाती है। तभी वांग को होश आता है, जो सारा को सोया देखकर उसके फेस को टच करने लग जाता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो वांग से कहती कि तुम उठ गए, तुम ठीक तो हो ना। वो कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती कि तुमने मेरे लिए खुद को खतरे में क्यों डाला। वांग कहते हैं क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। जो सुनकर सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वांग उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं बेहोशी की हालत में क्या सोच रहा था, यही कि कब मैं होश में आऊँ और तुम्हें देखूँ। जो सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और वांग को किस कर देती है। नेक्स्ट सीन में सारा उसे सूप पिला रही होती है, जो देखकर वांग कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही सूप पिलाती रहो तो मैं ज़िंदगी भर हॉस्पिटल में रहने को तैयार हूँ। वो कहती कि कैसी बकवास कर रहे हो। वो कहते कि तुम तो सीरियस हो गई। तभी सारा टिश्यू से वांग का फेस क्लीन करने लग जाती है, जो देखकर वांग कहता है कि चलो अब मुझे एक किस दो। वो कहती कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें ये सब बातें छोड़कर अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। वांग कहता कि ठीक है, अब तुम यही चाहती हो कि मैं दिन भर यही सब सोच सोच कर अपना सिर दर्द करवाऊँ तो कोई बात नहीं है। जो सुनकर वो कहती कि ठीक है आगे आओ, और उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी मिसेस है आ जाती है, जिन्हें देखकर वो डर कर खड़ी हो जाती है और कहती कि आप वांग से बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर चली जाती है। देन मिसेस है वांग के पास बैठकर कहती है कि उस लड़की ने तो तुम पर जादू ही कर दिया है, तुम्हें तो याद भी नहीं कि तुम्हारी एक माँ और ग्रैंडपा भी है। वांग ये सोचकर कुछ नहीं कहता, जो देखकर मिसेस है वहाँ से चली जाती है। देन वो बाहर आकर सारा को वहाँ पर बैठे देखकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे को चोट लगी है। सारा कहती कि मुझे इस बात का अफसोस है। मिसेस है अपने पर्स से एक कार्ड निकाल कर उसे देती है और कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, जाओ और इसे जाकर मिल लो। सारा मिसेस है को थैंक्स कहती है और फिर उदास होकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन 10 दिनों बाद का होता है, जहाँ पर वांग हॉस्पिटल से सारा को मैसेज करके कहता है कि मुझे कुछ दिनों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, तुम कहाँ हो, तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही। तभी वांग मिसेस है को वहाँ देखकर कहता है कि मॉम मैं आप ठीक हूँ, आप चली क्यों नहीं जाती। मिसेस है गुस्से में कहती है कि हाँ, ताकि तुम उस लड़की को ढूंढने जा सको, है ना। वांग कहता है कि तो इसमें गलत क्या है, मैंने अपनी इच्छा से उसे बचाया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मिसेस है कहती क्या मुझे पता है, लेकिन सारा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं। वांग कहते कि आपका क्या मतलब है। मिसेस है कहती कि मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की, उसे कई सालों से बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो हाईचेंग के एक साइकोलॉजिस्ट से मिल भी रही है। जो सुनकर वांग हैरान रह जाता है और सोफे पर बैठकर कहता है कि वो इतने सालों से इतना कुछ सह रही है, फिर भी उसने कुछ नहीं बताया।
मुझे उसके पास जाना होगा। वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस है उसे रोक कर कहती है कि तुम समझते क्यों नहीं, और उसकी हालत बहुत खराब है। अगर तुम्हारे जाने से वो खुद को संभाल नहीं पाई तो वो सुसाइड भी कर सकती है। वांग कहते कि इसीलिए तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है। मिसेस है उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। वांग कहते कि मॉम आप समझने की कोशिश करो, उसके पास मेरे अलावा और कोई नहीं है, मुझे उसका साथ देना ही पड़ेगा। ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग हाईजिंग जाकर सारा के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होता है और उसे कॉल करता है। सारा डिप्रेशन की हालत में कॉल रिसीव करके कहती कि तुम कैसे हो। वो कहते कि मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो तुमसे मिलने आया हूँ। सारा रोते हुए कहती कि प्लीज़ मत आओ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। वांग कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ये बोलकर कॉल कट कर देता है और सारा रोने लग जाती है। जिसके बाद सारा विंडो से वांग को बाहर खड़ा देखकर बाहर आती है, जिसे देखकर वांग तुरंत उसके पास आता है। सारा कहती है कि अब तुम्हारी चोट कैसी है। वांग कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। वो कहती कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम बाहर हो। वांग कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। सारा कहती कि चलो ऊपर चल के बात करते हैं। जिसके बाद सारा और वांग घर के अंदर बैठे होते हैं। सारा कहती है कि तुम्हारी मॉम सही कह रही है, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वांग कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत कहो, मुझे पता है तुम्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना कुछ झेल रही हो। सारा कहती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वांग उसे हक कर लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो रोते हुए वांग से कहती है कि सॉरी, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाई। वांग कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारा कहती है लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें अपने साथ बर्बाद नहीं कर सकती, अच्छा होगा हम अलग हो जाए। वांग कहता है कि नहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर उसे हक कर लेता है। तभी सारा वांग को किस करती है और कहती कि अब तुम जाओ, मुझे रेस्ट करना है। वो कहता है लेकिन क्यों। सारा कहती है क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरी मेडिसिन हो, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वांग उसका हाथ पकड़ता है और कहते कि ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर चला जाता है और सारा उसे जाते हुए देखकर रोने लग जाती है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सुबह सुबह जब सारा अपने फ्लैट से निकल रही होती है तो देखती कि वांग बाहरी डोर पर बैठा होता है, जो देखकर वो हैरान होकर कहती है कि तुम रात भर यहीं थे, तुम पागल हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, चलो बात करते हैं। अब वांग सारा के फ्लैट में बैठा होता है और सारा किचन में होती है। तभी वांग सारा की एक बुक लेता है और उसके एक पेज को फोल्ड करके वहीं रख देता है। तभी सारा उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और कहती कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। वो कहते कि नहीं, मैं बस कहना चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं समझ गया कि प्यार ही इंसान को दर्द देता है। तारा कहती कि टेंशन मत लो, मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में रहूँगी, मुझे कुछ नहीं होगा। वांग कहते कि ठीक है, मैं कल जिनजिंग वापस जा रहा हूँ, अब मैं निकलता हूँ। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ सारा डोर पर उससे कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। वो कहते कि ऐसा नहीं है, मैं अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर उसे हक कर लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है और सारा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वांग घर में सीयू और साव के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। सीयू कहता है कि तुमने उसके लिए इतना कुछ किया, उसके लिए चाकू खाया, फिर भी वो ऐसे कैसे कर सकती है, वो तुमसे ब्रेकअप कैसे कर सकती है। वांग ये सुनकर नशे में कहता है कि बकवास बंद करो, वो अभी भी मुझसे प्यार करती है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जिसके बाद वांग जब नशे में बेड पर सोया होता है तो नशे में होने की वजह से उसे सारा अपने सामने दिखाई देती है। वांग उसे किस करने के लिए आगे जाता है और बेड से नीचे गिर जाता है, क्योंकि सारा तो होती नहीं। ये सब सोचकर वो खुद को संभाल नहीं पाता और रोने लग जाता है। वही दूसरी तरफ सारा घर में बैठकर बुक पढ़ रही होती है। तभी वो वांग के उस फोल्डेड पेज को देखती है, जहाँ लिखा होता है कि मैंने जिससे प्यार किया सबने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा प्यार अलग था, तुमने तो मुझे सीधा आज़ाद कर दिया। ये लाइन पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है, अपने सामने वांग को इमेजिन करके रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में वांग रात को एक स्टोर के बाहर खड़े होकर स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी उसे अचानक से सारा की आवाज़ सुनाई देती है। सुनकर वो हैरान होकर आसपास देखने लग जाता है। तभी वो एक आदमी से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो आदमी गुस्से में चिल्लाने लग जाता है। तभी साव और सीयू आकर उसे उठाते हैं और कहते कि तुम्हें क्या हुआ। वांग कहते कि तुमने सारा की आवाज़ सुनी, उसने मुझे आवाज़ लगाई। साव कहते कि ये बस तुम्हारा वहम है। वांग कहते कि नहीं, वो किसी मुश्किल में है, मैं हाईजिंग जा रहा हूँ।
जिसके बाद वांग सारा के असिस्टेंट को कॉल करता है और कहते कि क्या तुम सारा के घर जाकर देख सकती हो कि वो ठीक है या नहीं। वो कहती कि हाँ कुछ गड़बड़ है क्या। वो कहते कि मुझे लगता है कि वो मुसीबत में है। तो वान ओके बोलकर निकल जाती है। इधर वांग भी सारा को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में वांग सीयू साओ और वान के साथ हाईचेंग में होता है और सारा के घर का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है, जहाँ पर सारा घर से बाहर जाते हुए नजर आती है। जो देखकर वान कहती है कि मिस सारा 1 बजे घर से निकली थी, उसके बाद वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। वांग साओ और सीयू को जल्दी से जल्दी उसे ढूंढने को कहता है और जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग चुपचाप घर में बैठा होता है, तभी सीयू आकर कहता है कि मुझे वो नहीं मिले। जो सुनकर वांग टूट जाता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। वो स्मोकिंग कर ही रहा होता है कि तभी उसे साओ का कॉल आता है, जो कहता है कि हाईचिंग रिवर के किनारे ब्लैक ड्रेस में एक लेडी की डेड बॉडी मिली है। जो सुनकर वांग खुद को संभाल नहीं पाता और उसकी चेस्ट में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है, जिससे सीयू भी डर जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग भागकर सिटी रिवर के पास जाता है और पागलों की तरह सारा को आवाज़ लगाने लग जाता है। तभी वो देखता है कि सारा रिवर के किनारे ब्रिज पर खड़ी है, जिसे देखकर वो वहाँ पर जाता है और सारा को अपनी तरफ खींचकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद है। वो कहती कि सॉरी मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। वांग उसे किस करने लग जाता है और उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है और उसे पीठ पर उठाकर वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद सारा हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वांग भी उसके साथ ही होता है। वो उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, कल तुम्हें बहुत तेज फीवर था, डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम पॉजिटिव थिंकिंग करो तो जल्दी ठीक हो जाओगी। सारा कहती कि हाँ। वांग कहते कि वान भी यहाँ है, क्या तुम मिलोगी। वो कहती कि हाँ। वो डोर ओपन करता है। वान तुरंत सारा के पास आती है और कहती कि आप ठीक तो है ना, आपको क्या हो गया था, आप रिवर साइड पर क्यों थे। सारा कहती कि सॉरी मैंने तुम सबको परेशान कर दिया। वान कहती कि आप टेंशन मत लो, ठीक होने के बाद जब आप घर आएंगी तब मैं आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊंगी। वान कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खाना बना सकता हूँ। वान हैरान होकर कहती है कि आप कुकिंग भी करते हैं। वो कहता है कि हाँ मेरे हाथ का खाना सारा को बहुत पसंद है। तभी सारा कहती है लेकिन हमारा रिश्ता क्या है। जो सुनकर वांग सारा का मुंह बंद कर देता है और वान वहाँ से चली जाती है। तभी वांग सारा से कहता है कि आज के बाद कभी मत कहना कि हमारा रिश्ता क्या है। वो कहती है लेकिन क्यों। वो कहते कि बस ऐसे ही, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में आराम से सोचो। वो कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में वांग सारा के फ्लैट पर होता है और सारा की उस बुक को पढ़ रहा होता है। तभी उस बुक से एक लेटर निकल कर नीचे गिर जाता है, जिसे जब वांग उठाकर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो लेटर सारा ने यून के लिए लिखा था। लेटर में लिखा होता है कि शायद जब तक तुम्हें ये लेटर मिले मैं जा चुकी होंगी, इसलिए प्लीज़ मेरी बॉडी को सुयान के साइड में ही दफना देना और मेरे बनाए एक परफ्यूम को वान को देकर एक परफ्यूम मेरी ग्रेव पर रख देना। और हाँ, वांग को इस बारे में कुछ नहीं बताना, मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती। जो सुनकर वांग पूरी तरह टूटकर सारा का पर्स चेक करने लगता है, जिसमें वो ढेर सारी मेडिसिन देखकर सोचता है कि तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। तभी उसे टेबल पर एक और नोट मिलता है, जिस पर सारा ने वांग के लिए लिखा था कि मेरे जाने के बाद तुम उदास मत होना, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी। तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे लिए बहुत खास थे। तभी सारा वहाँ आती है और वांग के हाथ में वो लेटर देखकर वहीं रुक जाती है। जो देखकर वांग उसके पास जाता है और कहते कि तो तुम मुझे तुमसे बेहतर इंसान के लिए छोड़कर जाना चाहती थी। जो सुनकर वो कुछ नहीं कह पाती और वांग उसे किस करने लग जाता है, जिसके बाद वो उसे हॉल में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे किस करके कहता है कि तुमने यून के लिए इतना लंबा लेटर लिखा और मेरे लिए बस 3 लाइन। सारा कहती क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। जो सुनकर वांग उसे किस करने लग जाता है और कहता है कि क्या तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। ये सुनकर सारा की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वांग कहते कि तुम्हें पता है मैं हाईचिंग क्यों आया, क्योंकि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी, अगर मैं नहीं आता तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। जो सुनकर सारा उसे हक कर लेती है और कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। वो कहता कि अपना प्रॉमिस याद रखना। सारा कहती कि हाँ मैं याद रखूँगी। नेक्स्ट दिन कुछ दिनों बाद का होता है, जहाँ पर वांग और सारा साथ में होते हैं। सारा खुश होती है और उसे अपनी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पत्थर पर बैठ जाते हैं और सारा कहती है कि तुम्हें पता है मैं अनाथ नहीं हूँ, एक्चुअल में मेरे बायोलॉजिकल मॉम डैड ने ही मुझे छोड़ दिया था, वो अभी भी जिंदा है। वांग कहते हैं तुमने तो कहा था वो एक्सीडेंट में मर गए। सारा कहती कि वो मैंने बस खुद से झूठ बोला था, जब मैं 15 साल की थी तब उनसे मिलने गई थी, तब वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, यहाँ तक कि उनका एक बेटा भी है जो मेरी एज का ही है, जिस पर वो अपनी जान लुटाते हैं। वांग कहते कि और तुम।
सारा कहती कि पहले मुझे लगता था कि उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि उन्हें कभी मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। वांग कहता है कि ऐसा मत कहो, तुम घर से निकाली हुई नहीं हो, तुम्हें बस भगवान ने मुझे सौंप दिया है और अब से मेरा सब कुछ तुम्हारा है। जो सुनकर सारा खुश हो जाती है और वांग को किस कर देती है। तभी वांग सारा से कहते कि तुम्हें पता है मैं एक बुद्धिस्ट था और जब मैं 19 साल का था मैंने टेम्पल में अगरबत्ती जलाकर विश मांगी थी कि अगर कोई लड़की दुखी है और बहुत ज़्यादा परेशान है तो भगवान उसे मेरे पास भेज दे, मैं उसकी हर हालत में हेल्प करूँगा। सारा कहती कि तो क्या तुम्हारी अगरबत्ती की वजह से मैं तुम्हारे पास आई। जो सुनकर वांग हंसने लग जाता है और कहता कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सारा कहती कि हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जो सुनकर वांग कहता है क्योंकि तुम स्टूपिड हो, क्या अब तुम गॉड के प्लान के अगेंस्ट जाओगे? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। सारा हाँ में सर हिलाती है, जिसे देखकर वांग उसे किस करने लग जाता है। तभी वहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।